गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुकर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कमर्शियल आर्ट से आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। उनके सिलेबस में एक टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। अधिकतर ये पूछा जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफाइन द कंज्यूमर बिहेवियर। और आगे इसके और हम ये लेक्चर में बताएंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तो आज हम जानते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। दो शब्दों से मिलकर बना है कंज्यूमर और बिहेवियर। पहला वर्ड है इसमें कंज्यूमर। कंज्यूमर मानी क्या? कंज्यूमर मानी जो वस्तु का कंज्यूम करे, उपभोग करे। सिर्फ वस्तु का नहीं, किन चीजों का करता है? वो वस्तुओं का करता है और सेवाओं का करता है और विचारों का करता है। क्या करता है? उपभोग करता है, यूज करता है, प्रयोग करता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। और वो कंज्यूमर जो इनको उपयोग करते समय, उपयोग करने से पहले या उपयोग करने के पश्चात उसका क्या बिहेवियर रहता है, उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। अब ये सिलेबस में आपके डाला गया है। आप कमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर क्यों पढ़ रहे हैं, पहले हम इस बात को जानते हैं। हम सब कौन है? कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, यानी कि हम वो लोग हैं जो क्रिएटिव आइडिया को डिजाइन करते हैं किसी भी फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, ऑडियो विजुअल फॉर्म में, यानी उपभोक्ता तक हम उस क्रिएटिव आइडिया को जो हमसे निर्माता बनवाता है या कोई भी कंपनी बनवाती है, हम उस क्रिएटिव आइडिया को कहाँ तक पहुँचाना है? हमें उपभोक्ता तक पहुँचाना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा उपभोक्ता है, जो उस चीज़ को यूज़ करने वाला है, प्रयोग करने वाला है, वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे व्यवहार करता है और उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उससे उस वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है। इन सब के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, उसके व्यवहार का जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आइडिया को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं। और कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर मतलब मार्केट का राजा। पूरे मार्केट को कौन चला रहा है? कंज्यूमर चला रहा है। हम भी डिजाइनिंग किसके लिए कर रहे हैं? कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कंज्यूमर के बारे में कुछ चीजों को। तो हम जानते हैं कि हमें किन किन चीजों के बारे में, कंज्यूमर के किन किन चीजों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज मालूम होनी चाहिए कि वो कौन है। कंज्यूमर हमारा कौन है, कहाँ रहता है, कब खरीदेगा, क्यों खरीदेगा और कैसे खरीदेगा। जब तक हम इन 5 बातों को नहीं जानेंगे, 5 कै को नहीं जानेंगे, तब तक हम कंज्यूमर बिहेवियर के डेफिनेशन को भी अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि हमारा कंज्यूमर कौन है। कौन का मतलब है उसकी एज क्या है, बड़ा है, बूढ़ा है, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे हैं, कहाँ रहता है वो, उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसकी उम्र क्या है। तो हमें कौन के अंदर कंज्यूमर के सारे उसको जानना है कि वो कौन है। दूसरा आता है कि वो कहाँ रहता है, ग्रामीण है या शहरी है, सिंगल व्यक्ति है, समुदाय में रहता है, तो वो कहाँ रहता है, ये भी हमें बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि वो किस रीजन में रहता है, वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तीसरा है कब खरीदेगा। कब का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपका कोई आइसक्रीम का प्रोडक्ट है, आपको उसको मार्केट में उतारना है। अब आप उसे कब उतारेंगे? मैं आपसे 2 ऑप्शन देती हूँ। आप अगस्त में उतारेंगे उसे या फरवरी के एंड में उतारेंगे। क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है? आइसक्रीम है। नेचुरली आप बोलेंगे कि हम उसे फरवरी के एंड में उतारेंगे क्योंकि गर्मी आने वाली है। अगर आपने उसे अगस्त में लॉन्च कर दिया तो आगे विंटर आने वाला है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो सही, पर जब आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो आपको टाइम का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि हमारा वो प्रोडक्ट कब खरीदेगा, कब वो फ्री है। आप देखोगे कि अधिकतर जो पिक्चरें हैं
वो जब उसका कस्टमर्स का वैकेशन आता है या हॉलीडेज आते हैं या कोई फेस्टिवल आता है, तब कुछ पिक्चरें लॉन्च की जाती हैं। कई प्रोडक्ट्स या कई सेल्स भी सीजन्स के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं कि कब सीजन्स चेंज हो रहा है, कब कस्टमर्स की परचेजिंग पावर है। जो पॉलिसीज वाले हैं वो आप देखिए जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम कब बेचे, कब खरीदने वाला है, वो हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर कब खरीदेगा, क्यों खरीदेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि क्यों में कई चीज़ें आती हैं। पहला है उसकी ज़रूरत, कि उसको उसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि ज़रूरत कितने प्रकार की होती है। पहला होता है शारीरिक ज़रूरत, दूसरा होता है सुरक्षा की जरूरत, सुरक्षा के लिए खरीद रहा है वो, या आर्थिक दृष्टि से खरीद रहा है वो, या फिर वो सम्मान के लिए, स्व सम्मान के लिए खरीद रहा है। किस चीज के लिए खरीद रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, उसमें उसकी जरूरतें कौन सी कैटेगरी की हैं, शारीरिक है, सुरक्षा की है, आर्थिक है या सम्मान वाली जरूरतें हैं, किसके लिए खरीदेगा। दूसरा व्यक्ति कई बार जरूरत से नहीं खरीदता है, प्रेरणा से खरीदता है, एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होकर भी वस्तु को खरीदता है। तीसरा आता है वो हमारा कि उसकी मन की वृत्ति क्या है, जिसे हम कहते हैं मनोवृत्ति। और चौथा है वो विश्वास से खरीदेगा। किसी ब्रांड के लिए उपभोक्ता के मन में एक विश्वास हो जाता है और फिर वो उसी ब्रांड की ही प्रोडक्ट खरीदता है, चाहे वो नहीं हो, उसने कोई भी नया लॉन्च किया हो तो वो उससे विश्वास से खरीदता है, या फिर वो अनुभवों से भी उस वस्तु को खरीदता है। अगर कोई प्रोडक्ट उसने खरीदा और उसका अनुभव उसके संग में अच्छा रहा तो आगे भी वो उसी ब्रांड की और वैसी ही वस्तु खरीदेगा। तो हमने देखा कि क्यों के अंदर पहला है हमारा जरूरत, और जरूरत के अंदर शारीरिक, सुरक्षा, आर्थिक और सम्मान के लिए वस्तु खरीदता है। और जरूरतें व्यक्ति की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरह की जरूरतें होती हैं। तो हमें उसकी जरूरतों को जानना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि वो कहाँ से मोटिवेट होगा, कहाँ से उसे प्रेरणा मिलेगी। हमें जानना पड़ेगा उसका एटीट्यूड क्या है, उसके मन की वृत्ति, उसका सोच क्या है, उसका व्यवहार करने का तरीका क्या है, उसका विश्वास क्या है और उसके अनुभव क्या है। इन क्यों को जानने के बाद में हम जानेंगे कि वो अपनी वस्तु को कैसे खरीदेगा, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी खरीदेगा या फिर वो उसको ऑनलाइन पेमेंट करके खरीद रहा है, बिल पेमेंट कर रहा है, कैसे खरीद रहा है, रिटेलर से खरीद रहा है कि या होलसेलर से खरीद रहा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है और हम उसे उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाएं। इन 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 सब सवालों के जवाब हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से पहले मालूम होने चाहिए कि हमारा कंज्यूमर कौन है, कहाँ रहता है, क्या उसकी सोच है, कैसे वो खरीदता है, कैसे वो व्यवहार करता है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम समझाएं एक लाइन में। जब आपको आंसर लिखना होगा तो आप अपने आंसर को कैसे पुट अप करोगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमने जाना कंज्यूमर कौन है। अब हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कैसे व्यवहार करता है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रही हूँ कि उपभोक्ता व्यवहार भी, आपको इसको वापस मैं समझाऊंगी। उपभोक्ता व्यवहार विशिष्ट आचरण का, हमने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, विशिष्ट आचरण का तरीका है। विशिष्ट आचरण का तरीका है जो एक खरीद के लिए, आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, जो एक खरीद के लिए उसके द्वारा की गई, जो एक खरीद के लिए उसके द्वारा की गई भौतिक क्रिया। अभी मैं समझाती हूँ आपको, यहाँ पर हम भौतिक क्रिया क्यों बोल रहे हैं।
या निर्णय प्रक्रिया है। अभी मैं इस डेफिनेशन को लिख रही हूँ, फिर वापस मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ये क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। तो हम जानते हैं, मैंने लिखा उपभोक्ता व्यवहार विशिष्ट आचरण। उपभोक्ता जब व्यवहार करता है परचेजिंग से पहले, परचेज करने के समय और परचेज करने के पश्चात, उसका जो विशिष्ट आचरण होता है, यहाँ पे इसलिए विशिष्ट आचरण लिखा है क्योंकि ये विशिष्ट आचरण उपभोक्ता का 3 तरह से होता है। वस्तु को खरीदने से पहले, खरीदते समय और खरीदने के पश्चात। या हम लिख सकते हैं उपभोग, खरीदना या उपयोग। खरीदेगा तो नेचुरली वो उसको उपयोग करेगा। उपयोग करने से पहले, उपयोग करते समय, उपयोग करने के पश्चात, या खरीदने से पहले, खरीदते समय और खरीदने के पश्चात का एक क्या है, एक प्रोसेस है, का एक विशिष्ट आचरण का एक तरीका है जो एक खरीद के लिए, वस्तु वो खरीद रहा है, उस खरीदने के लिए उसके द्वारा की गई भौतिक क्रिया, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी होती है, इसके साथ में मेंटल एक्टिविटी भी जुड़ी हुई है, और ये फिजिकल प्रोसेस है, तो भौतिक क्रिया या निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन का एक तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार विशिष्ट आचरण का तरीका है जो एक खरीद के लिए या उसके द्वारा की गई भौतिक क्रिया या निर्णय प्रक्रिया का एक तरीका है। एक और दूसरी डेफिनेशन है जो मैं आपको समझाती हूँ, ये समझ में आया, लिखा सबने। अब हम सेकंड वाली डेफिनेशन पर आते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार क्या है। अगर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको ये डेफिनेशन लिखकर एक्सप्लेन करनी है, और अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ रहा है तो आपको उसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करके समझाना पड़ेगा। जो मैं सेकंड डेफिनेशन लिख रही हूँ, आपको वो ये डेफिनेशन के साथ में उस डेफिनेशन को भी आपको लिखना चाहिए। तो हम जानते हैं सेकंड डेफिनेशन के बारे में। उपभोक्ता का वह व्यवहार, आप लिखिए मेरे साथ साथ में, मैं बोल भी रही हूँ, आप लिखते जाइए। उपभोक्ता का वह व्यवहार, उपभोक्ता का वह व्यवहार जो वे उत्पाद यानी प्रोडक्ट, जो वे उत्पाद, हमारी बैंक की पॉलिसी भी हमारा प्रोडक्ट है, LIC की पॉलिसी भी प्रोडक्ट है हमारा, जो वे उत्पाद तथा सेवाओं, उत्पाद तथा सेवाओं के क्रय एवं, क्रय यानी खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, क्रय एवं उपयोग, क्रय एवं उपयोग करने से पूर्व, क्रय एवं उपयोग करने से पूर्व, पश्चात, खरीद निर्णय की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी चाहिए और लिख लेनी चाहिए। इसको मैं समझाती हूँ आपको कि ये क्या है। उपभोक्ता का वह व्यवहार जो वे किसी भी प्रोडक्ट को या उत्पाद को और सेवाओं को क्रय एवं खरीदते समय, क्रय एवं उपयोग करने से पूर्व एवं पश्चात खरीद निर्णय की प्रक्रिया है। उपभोक्ता, आपने कोई एक मार्केट में आज पेपर में आपने कोई ऐड दिया और उपभोक्ता ने उसको देखा, वो नया प्रोडक्ट आया है, अब उसको देखकर वो सोच रहा है कि वो उसे खरीदे या नहीं खरीदे। उसने कुछ लोगों से फ़ोन किया, मालूम किया, इंक्वायरी की, अभी उसका मन 50-50 है कि वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और इत्तेफाक से वो मार्केट में जाता है, वहाँ उसे वो प्रोडक्ट मिलता है। अभी भी उसके मन में ये पक्का नहीं है कि वो उसे खरीदेगा। वो उसको देखता है, पढ़ता है, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, डिटेल्स पढ़ता है,
प्राइस बढ़ता है, ऑनलाइन वो सारा चेक करता है। ये सब कब हो रहा है? करने से पूर्व। अब जब उसने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, तो खरीदते समय उसके मन में क्या चल रहा है? उसने तुरंत देखते ही खरीद लिया? उसने काफी सोचा, डिस्कस किया, इंक्वायरी की? तो खरीदते समय उसका जो व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। और इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम डिजाइन बनाने वाले हैं। हमें अपने ऐड के अंदर इस तरह से डिजाइन बनाना चाहिए कि उपभोक्ता को लगे कि वो प्रोडक्ट सिर्फ उसी पर्सन के लिए, हर पर्सन को कैसा लगे कि वो प्रोडक्ट या वो सेवा या वो विचार जो हम बेचना चाह रहे हैं वो उस कस्टमर्स के लिए ही है, उस उपभोक्ता के लिए ही है, सिर्फ उसी के लिए बनाया है, उसी की पसंद का है, उसी की जरूरत का है, उसके लिए आवश्यक है और उससे उसे कोई ना कोई लाभ होने वाला है। चाहे उससे बचत का लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, सुरक्षा का लाभ हो, उसके सम्मान का लाभ हो, कोई ना कोई उसे लाभ होने वाला है, तभी वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीदेगा। इसलिए हम उपभोक्ता के व्यवहार का कमर्शियल आर्ट में अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू।